के लिए अच्छा नहीं है। खैर, इस पर सबकी अपनी अपनी बातें हो सकती है, लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने सेंट्रल सेक्टर में एक युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम आक्रमण है। भारतीय वायुसेना ने सेक्टर में युद्धाभ्यास किया। आक्रमण में राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल रहे। यह युद्धाभ्यास भी ऐसे समय पर है जब तनाव पहलगाम हमले के बाद बढ़ा हुआ है। ये युद्धाभ्यास एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में, इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट भाग ले रहे हैं जिन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में भी अभ्यास कराया जा रहा है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। ये वो मोटो है जिसके बेस पर आधारित होकर, जिस पर आधारित होकर भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों को हमेशा परखती रहती हैं और चेक करती रहती हैं। ये बात सही है कि 30 मरीन राफेल फाइटर जेट्स का बहुत जल्दी समझौता होने वाला है। हमारे पास 36 राफेल हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है, अंबाला और हाशिमारा। मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, क्या हम अपना दुश्मन पहचानने में गलती कर रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए कि क्या हाफिज सईद हमारा दुश्मन है, या मसूद अजहर हमारा दुश्मन है, या फिर बाकी टेररिस्ट हमारे दुश्मन है, या फिर हमारा दुश्मन असली पाकिस्तान आर्मी क्लब्ड विद ISI है और हमें पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाना है, न कि हाफिज सईद को? राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका जो आखिरी सेंटेंस है वो 100% सही है। उसके पहले मैं एक बात दोबारा, सूद साहब की भी मैंने पूरी बात सुनी है, एक बात रिपीट करना चाहता हूं। ये बात आप समझ लें कि हमारे पास क्या है उसका उतना फर्क नहीं होता जितना कि हम उसमें से क्या सही समय और सही स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये बता सकता हूं आपको कि आज का किस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हैं। कोई दुनिया का देश पाकिस्तान का साथ देने वाला नहीं है। चाइना के पास एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। चाइना के जिस प्रकार का अमेरिका के साथ इशू चल रहा है, उसमें चाइना को भारत का साथ चाहिए। राजीव, चाइना कभी भी भारत के खिलाफ इस पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि चाइना का कोई मित्र नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने एजेंडास हैं। तो ये बात हम बिल्कुल निश्चित रूप से मान ले कि हम चाहे जो हमारे पास हो होल्डिंग, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम हैं, फुल स्टॉप। ये मेरा मानना है। अब आपका प्रश्न, आप बिल्कुल ये मान के चलिए हाफिज सईद ये और जितने भी हैं उनके फजलुल्लाह कसूरी, ये वो सब मोहरे हैं। वो असली जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जो क्रिएशन कर रहा है, जो उनकी ट्रेनिंग कर रहा है, जो उनको डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जो उनको देख रहा है, जो उनकी सरपरस्ती कर रहा है, उसका नाम है आसिफ मुनीर, उसका नाम है पाकिस्तान की सेना, उसका नाम है पाकिस्तान की ISI। और किसी को कोई संशय नहीं है राजीव इस बारे में कि भारत का आज की तारीख में सही असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन है पाकिस्तान की आर्मी, असली दुश्मन है पाकिस्तान की ISI, और असली दुश्मन है आसिफ मुनीर, जो कि एक मदरसा एजुकेटेड कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट है। वो आर्मी वाला कहीं से भी नहीं है। आर्मी की जो सोच होती है उस प्रकार की सोच वो आसिफ मुनीर की है ही नहीं। हमने भी 4 दशक आर्मी में निकाले हैं, कभी इस प्रकार की सोच हमारे अंदर नहीं आई। ये कट्टर इस्लामी है, रेडिकल इस्लामिस्ट, मदरसा एजुकेटेड, कुरान का जो बोलते हैं ना, कुरान जो पढ़ा हुआ होता है वो पंडित